अब दोस्तों जो सेक्शन आ रहा है जिसमें प्रश्न हमने इकट्ठे किए हैं वो सामान्यतः खानपान से संबंधित हैं। जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ में कौन कौन से फलों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ, या मैं कई बार जूस भी पी सकता हूँ क्या। तो दोस्तों जो मीठे फल होते हैं जैसा हम मानते हैं, जैसे कि आपके केला है, आम है, चीकू है, अंगूर है, ऐसे फलों का हमको सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए फल हैं जैसे कि मौसमी है, संतरा है, पपीता है, सेब है, इस तरह के फल आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में साथियों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप जूस के बजाय आप जो कंप्लीट फ्रूट है उसका प्रयोग करें, क्योंकि जूस में आपके शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या कहें जो बेनिफिशियल पार्ट है फ्रूट का, जो आपके फाइबर्स हैं, वो उनसे हम डिप्राइव हो जाते हैं। तो हमको जूस के बजाय फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि मुझे डायबिटीज़ है, क्या मैं दूध का सेवन कर सकता हूँ या दही का सेवन कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमें दूध का प्रयोग जो करना है स्किम्ड मिल्क का करना है। अगर आप पैकेट दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो स्किम्ड मिल्क का प्रयोग करें। अगर आप घर में किसी दूध का प्रयोग करें तो मलाई को हटाने के बाद उस दूध का प्रयोग करें। दही का प्रयोग या छाछ का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। घी या तेल की मात्रा आपको कम लेनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि आपके आलू है या फिर आपके चावल है या आपके और जो मीठे पदार्थ है, उनका प्रयोग आपको कम करना। उनके स्थान पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फाइबर्स हैं या जो सलाद्स हैं, उनका प्रयोग आपको ज़्यादा मात्रा में करना है। एक जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एडवाइस है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके खाने का जो 50% हिस्सा है, 40 से 50% हिस्सा है, वो पहले आप सलाद ले लें उसमें। तो सलाद लेने के बाद आपके जो अंदर स्टमक की कैपेसिटी कम बचेगी, तो आप ऑटोमेटिकली कम चीज़ें खाएंगे। तो बड़ा हिस्सा आप सलाद का लें और फलों का लें। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। और जो बिल्कुल कम लेना है उसमें आपको जो फैट्स हैं या चिकनी चीज़ें हैं, जो या मिठाई वाली चीज़ें हैं, वो आपको कम से कम प्रयोग करनी है। इसमें साथ में साथ ही हमको ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ वाले रोगी को कम मात्रा में ज़्यादा बार खाना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप दिन में 4 से 5 बार खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा। सुबह हल्का नाश्ता लें, उसके बाद दोपहर का भोजन लें, शाम को हल्का नाश्ता लें, फिर शाम का भोजन लें। दो जो मुख्य खाने हैं उनके बीच में लंबा गैप नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि गैप ज़्यादा बढ़ जाने से पेशेंट के अंदर ब्लड की अंदर शुगर की मात्रा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमको रेगुलर इंटरवल पर खाने का प्रयास करना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, जो कैंड आपके जूस आते हैं या जो प्रिजर्वेटिव वाले पदार्थ आते हैं, वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। जो जंक फूड आपके है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पेस्ट्रीज़ है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं आपके, वो आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करने, क्योंकि वो सारे कैलोरी डेंस हैं और हमारे शरीर के अंदर वो कैलोरी की जो बैलेंस है उसको गड़बड़ा देते हैं और उससे आपके अंदर शुगर का लेवल डिस्टर्ब होने की संभावना बढ़ जाती है। और हम बात करें दोस्तों इसी में आपके आहार सलाह में, तो जो ड्राई फ्रूट्स में आपके बादाम है और जो अखरोट है वो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो किशमिश और काजू जैसी चीज़ें हैं वो आपको डायबिटीज़ में खाने से बचना चाहिए। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर है कि डायबिटीज़ का रोगी प्याज या लहसुन या अचार जैसी चीज़ें खा सकता है क्या। ऐसा माना गया है कि लहसुन और जो प्याज हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट इनमें पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो भी डायबिटीज़ का रोगी है वो आसानी से ये सब चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसको इनके अलावा आलू, बेसन, इस तरह की चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप जो खाने का आटा प्रयोग में लेते हैं उसमें भी आप प्रयास करें कि गेहूं के साथ साथ कुछ और मिक्स कर लें, क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो शुगर को बढ़ाने की क्षमता होती है गेहूं की, वो अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अधिक होती है। और ऐसे में जो डायबिटीज़ रोगियाँ हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि अपने जो खाने में वो यूज़ लेते हैं, जो आटा काम में लेते हैं, उसको मिक्स करके ले लें। गेहूं के साथ आप जौ मिक्स कर लें, चना मिक्स कर लें, थोड़ा बहुत अलसी मिला सकते हैं। और बीच बीच में जब उपलब्धता हो तो आप बाजरे का आटा जो होता है उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाजरे का आटा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है, खास करके जो डायबिटीज़ वाले रोगी हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है साथियों कि मधुमेह आपकी जो सेक्सुअल पावर है या यौन शक्ति है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो साथियों ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के अंतर्गत जो रोगी है उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी कम हो जाती है और जो उसका पोटेंसी है उसमें भी कई बार कमी देखने को मिलती है। ऐसे में हमें ऐसा कोई भी रोगी आता है तो सबसे पहले उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। एक बहुत कॉमन प्रश्न है कि डायबिटीज़ कैसे हमारे शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है। तो साथियों डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में
आपके शुगर का लेवल ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पर ब्लड आपके पहुँचता है वो प्रभावित करता है। लगभग हर अंग को आप करें, शरीर के हर अंग को डायबिटीज़ प्रभावित करती है। हम स्टार्ट करें ब्रेन से, तो ब्रेन के अंदर जो लकवा होता है या पैरालिसिस होता है, उसकी संभावना डायबिटीज़ के रोगियों में बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो आपकी आईज़ हैं उसके अंदर डायबिटीज़ में कैटरेक्ट की संभावना बढ़ जाती है। आपकी जो आँखों का लेंसेज हैं वो बार बार चेंज आपको करवाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आँखों के अंदर जो रेटिना होती है उसके अंदर जा कर के ये रेटाइनोपैथी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हार्ट वाले पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना देखने को मिलती है। डायबिटीज़ वाले रोगियों में हृदयाघात की संभावना अधिक होती है। जो आपका लीवर है उसमें कहीं फैटी होने की संभावना बढ़ जाती है, लीवर के सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो आपकी किडनीज़ हैं जो डायबिटीज़ में, वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। खास करके अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ पैरों की जो नर्व्स हैं उनकी भी डिजीज़ यानी कि न्यूरोपैथी होने लग जाती है, और पेशेंट को झंझनाहट, सुन्नपन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यही झंझनाहट आगे बढ़कर अगर मान लो आपके पैर में चोट लग जाए, शुगर कंट्रोल नहीं हो,